तो भाई एसएससी ने फाइनली आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव के नॉर्मलाइज स्कोर रिलीज कर दिए हैं। चाहे आपका फिजिकल में नाम आया हो या ना आया हो, आप अपना नॉर्मलाइज स्कोर चेक कर सकते हो कि आपका नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर घटाए हैं और कितने नंबर बढ़ाए हैं। बढ़ाने वालों की संख्या कम है और जितने बच्चों के मतलब कि जो बच्चों जो मतलब जिनके कम करें वो काफ़ी ज़्यादा बच्चे हैं और आप लोग भाई सब पीड़ित हो उससे। तो मैं चाहता हूँ कि जितने भी लोग इस वीडियो पर क्लिक करके आए हैं भाई, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करो और उन चैनल तक शेयर करो जो टीचर अपने आप को बहुत बड़े अपने आप को मसीहा कहते हैं और आज किसी को मतलब नहीं है इन वैकेंसी से कि क्या चीज़ें हो रही हैं क्या नहीं हो रही हैं। ठीक है, कोई अपने भाई की शादी पे नाच रहा है, ठीक है, कोई किसी के फेक वॉचिंग लगा के मिलियन सब्सक्राइबर कर रहे हैं, कोई सब्सक्राइब को सॉरी मिलियन व्यूज़ लेके आ रहे हैं, कोई व्यूज़ लेके आ रहा है मिलियन में, तो दूसरे टीचर को पता नहीं किस बात की जलन हो रही है, वो उसके ऊपर वीडियो बना रहा है। इनके आपस में ही ईगो सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे हैं, यहाँ पर बच्चे पिस रहे हैं सरकार और टीचर के चक्कर में। अगर सरकार भाई बहुत गलत चीज़ें कर रही है तो टीचर एक कदम आगे है, क्योंकि कम से कम टीचर सरकार आपसे पैसे तो नहीं ले रही, 100 रुपये ले रही है। यहाँ पर टीचर तो हज़ारों के कोर्स बेच रहे हैं, लेकिन इन्होंने जो गांधी जी के 3 बंदर होते थे ना, वो वाली इनकी अभी हरकतें हो रखी हैं। मतलब आंखों पे पट्टी है, मुंह पे टेप बांध रखी है और मुझे लग रहा है जेब गर्म हो चुकी है इन लोगों की। भाई अगर अच्छी लगे तो ठीक है, बुरी लगे तो आप, मेरे को लगता है कि आपको मतलब कि सरकारी नौकरी है इसकी नीड नहीं है। क्योंकि मेरे को बहुत सारे बच्चों का अभी भी मतलब कि बच्चों का मैसेज आया है कि यार भाई देखो 75 नंबर लेके आया था मैं, इससे ज़्यादा क्या नंबर लेके आता। अच्छा ई शिफ्ट हो हार्ड शिफ्ट हो छोड़ दो यार, सब कुछ छोड़ दो। 75 78 नंबर लाना कोई आसान बात है क्या? और मैंने तो हर मुद्दे पे, जब आपका स्कोर कार्ड आया था, जब आपका रिजल्ट भी आया था, मैंने उसमें से सारे बच्चे जो भी आपकी लिस्ट आई थी उसमें से मैंने बच्चे निकलवा के आपको दिखाए कि कैसे 95 वाले 98 वाले भी अभी भी लिस्ट में हैं। लेकिन नहीं, किसी को फर्क नहीं पड़ता, 2 4 लोगों को फर्क पड़ता है, उनसे मैं सपोर्ट करवा के उनका टाइम वेस्ट मैं करवाना नहीं चाहता था। इसलिए मैंने इस मुद्दे पे बोलना बंद कर दिया, क्योंकि जो अंधभक्त हैं उनको क्या मतलब है, वो टीचरों के भाई की शादी हो रही है, किसी के मिलियन से वॉचिंग आ रही है, किसी का कुछ चल रहा है, किसी की कोई एकेडमी चल रही है, किसी का कुछ चल रहा है, किसी का कोई पर्सनल माइलस्टोन, मतलब किसी और की जब सक्सेस को आप एंजॉय करने लगते हो। एक चीज़ होती है कि भाई ठीक है, उनके आपके फेवरेट टीचर के इतने व्यूज हो गए, सब्सक्राइबर हो गए, ठीक है भाई, ठीक है, लेकिन उसी को अपनी अचीवमेंट मान के बैठे हो ना, तो आपसे बड़ा गया गुजरा इंसान कोई है नहीं। क्योंकि आपके घर में जो लोग वेट कर रहे हैं, टीचर्स सॉरी पेरेंट्स, सिर्फ उनको भाई मतलब आपकी नौकरी से, ठीक है, बाकी तो ये सारे बिजनेसमैन है यार। क्या टीचर का नाम तुमने दे दिया इनको। तो यार देखो, अभी मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ कि आपका नोटिस आया है एसएससी का, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के आपके स्कोर कार्ड दिखा दिया है। और ये आपका 7 जुलाई से और ये आपके 21 जुलाई तक आप इसको देख सकते हो। ठीक है, आपकी फाइनल आंसर की है जो भी चीज़ें हैं, जो आपकी शिफ्ट में क्वेश्चन गलत हुए होंगे उसके नंबर मिल गए होंगे, जो भी चीज़ें आपके सामने हैं। ठीक है, और हाँ 2 3 चीज़ें और मैं बात कर लेता हूँ। यार देखो, आपको बहुत मतलब कि मैं भी जब अपना स्कोर बताया था कि भाई आपके इतने नंबर नहीं होंगे इसीलिए आपका नहीं हुआ, या फिर जो भी चीज़ें हैं आपकी ई रिशिफ्ट होगी, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, क्या है ना भाई, अभी कुछ बच्चे क्या हैं, अंधे हैं। ठीक है, आप लोगों को बहुत जो लोग हैं जिनको पता है सारी चीज़ें जिनके साथ गलत हो रही है, जो सही में फेस कर रहे हैं ना, जिनको सही में नीड है, तो वो चीज़ समझते भी हैं। लेकिन आपको 90% आपने देखे होंगे जो लाइब्रेरी में लड़कीबाजी करने जाते हैं, ठीक है, लाइब्रेरी में सोने जाते हैं, चल लाइब्रेरी में बैठ के अपने चाय बिस्किट खा रहे हैं, वजह से गेम खेल रहे हैं, तो उनको क्या फ़र्क पड़ता है यार। उनको तो भाई यही चाहिए, मिलियंस की वॉचिंग, जो मिलियंस में लोग जा रहे हैं देखने, वो यही भीड़ तो है। इनको बेसिक से नंबर सिस्टम जिसको करना पड़ रहा है, वो वैसे ही गया गुजरा इंसान है। ठीक है, उस पर मैंने वीडियो बनाई तो उसमें भी कुछ दलाल आए थे टीचरों के कि भाई ऐसा नहीं होता, किसी को बेसिक से भी करना होता है, किसी को बहुत अच्छा रिवीजन हो जाता है। अरे 5 घंटे की तुम अगर रिवीजन कर रहे हो तो तुम भाई तुम बेवकूफ़ हो। ठीक है, अब मैं इसमें क्या लगेगा, पर्सनल किसी टीचर को टारगेट कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर एक टीचर की बेशक बात हो रही है, लेकिन A to Z, ठीक है, जो A to Z मैं टीचर उनकी टीचर की बात कर रहा हूँ जो इन मुद्दों में रहते हैं, जिनको हीरो बनने का शौक होता है। तो वह हीरो बनने वाले जो टीचर थे सारे के सारे A to Z भाई एक नंबर के टीचर एसएससी से भी गए गुजरे हैं। ठीक है, चाहे कोई कुछ भी जिसने पास रिकॉर्ड कुछ भी हो, मतलब कि ये क्या बात हुई कि भाई पहले हमने ये कर रखा है तो हम उसी के नाम पे आगे भी चीज़ें उसको भी भाई करते रहेंगे कि हमने तो भाई पहले बच्चों के लिए ये करा है वो करा है। अरे तुमने अपने पर्सनल मोटिव के लिए करा है। आज मिलियन सब्सक्राइबर अगर आपके हो के बैठे हैं ना, तो वो कंट्रोवर्सी और इससे वो हो के बैठे हैं। नहीं तो 10th क्लास तक की मैथ तो भाई कोई बच्चा पढ़ा देता है यहाँ के भाई, मतलब कि जो आस पड़ोस के जो लोग हैं ना, वो आप लोगों से अच्छा पढ़ा रहे हैं। कहने की बात ये है कि बुरी लग रही होगी बहुत सारे टीचरों को, लेकिन जो जिनके घर में भाई इस नौकरी की इतनी नीड थी, जिनको बाहर कर दिया नॉमिनेशन के बाद इतना मतलब नंबर घटा के, तो उनसे रखिएगा पूछो। जो मुझे मैसेज आ रहे हैं ना, तो उनका गुस्सा मेरे मेरे को निकल रहा है यहाँ पर। ठीक है, मेरे को क्या भाई, मेरा सीपीओ का मैं अभी भी फिजिकली अपना मतलब फिजिकल मार के आया हूँ, तो मेरा उसमें 6 मिनट 21 सेकंड आया है। मुझे पता भाई, मैं 5 4 महीने से मैं थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर रहा था, लेकिन मुझे पता था दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का फिजिकल निकालना मेरे लिए इम्पॉसिबल से भी ऊपर है। लेकिन जो बच्चे 5 महीने से डेडिकेटेडली कर रहे थे, जिनका टाइम भी अच्छा आ रहा था, जिनके नंबर भी अच्छे थे, उनको बाहर कर दिया। तो आप लोगों के भाई एक बात बताओ, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में 50 नंबर की जीके होती है, क्या ये मैथ वाले टीचरों की इतनी मतलब कि दम है कि 50 में से 20 नंबर भी ले आए जीके में जाके? कहने को बहुत ज़्यादा मतलब अपने आपको मैथ किंग और ये सब अपने नाम तो दे दिए खुद ही, ठीक है, खुद ही अपने इन्होंने नाम रख दिए हैं।
आइंस्टाइन भी भाई इनको लगता होगा अपने से नीचे मानते होंगे आइंस्टाइन को भी, लेकिन रियलिटी ये है कि इनसे अच्छी मैथ हमारे गली के भाई टीचर्स पढ़ा देंगे। मैं सही कह रहा हूँ। ठीक है, फालतू की चीज़ें भाई, ये फ्रस्ट्रेशन जो निकल रही है ना बहुत कम निकल रही है। अगर निकालने पे आऊँगा ना, कोई अपने बच्चे को भी नहीं करवाते हैं टीचर, अपने बच्चों को भी नहीं करवाते हैं। अब अगर तैयारी करवानी है तो अपने टीचरों को बच्चों को करवाओ जाके। पहले तो जब रिजल्ट जब एग्जाम होगा तो बता देंगे 65 कट ऑफ जाएगी, ठीक है, और 67 कट ऑफ जाएगी, हमारी फिजिकल अकेडमी ज्वाइन कर लो। सीजीएल की भाई 120 कट ऑफ जाएगी, 130 कट ऑफ जाएगी। भाई पहले फिर मेंस के बैच ले लो, और जब कट ऑफ आती है तो उसके बाद तो भाई बैच तो ले लिया आपने, उनके पास फीस कौन सी वापस कर रहे हैं। इतनी गंदी, मतलब सही बता रहा हूँ भाई, टीचरों का बहुत बुरा हाल है। बहुत एसएससी के टीचर से गया गुजरा कोई प्लेटफॉर्म मुझे लगता नहीं है कोई भाई एसएससी से अलग, जैसे आपके बैंकिंग के टीचर होंगे, वो बैंकिंग टीचर भाई सीखो कुछ था क्या तुम उनसे यार, आपस में लड़ लड़ के अपना ईगो करके। भाई कोई टीचर आता है यहाँ पर, कोई टीचर कोई वो जो मतलब कि कोई प्लेटफॉर्म छोड़ता है, दूसरा टीचर आता है 4 रील्स बनाता है नाच गान। भाई तुम नोरा फतेह हो क्या, रील्स बना बना के फिर वो वापस दूसरा अपना प्लेटफॉर्म छोड़ देता है। हाथ जोड़ के एक वीडियो आती है कि मैं अपना वो कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। कितना बड़े ढोंगी हो ना तुम लोग, शर्म नहीं आती ना तुम्हें, बेशरम कहेंगे भाई एक नंबर के। भाई मैं अपना स्कोर दिखा देता हूँ, ठीक है, और ये मेरा भाई स्कोर है, और ये रॉ स्कोर था भाई मेरा, ये नॉर्मलाइज स्कोर आया, ठीक है। 70 आपकी कट ऑफ गई है। तो जो बच्चे कह रहे थे भाई, ठीक है, जो कहीं कहीं से उठ के आते हैं, तो अभी अभी क्या है ना, 2-4 चैनल नए भी आ चुके हैं, तो उनको क्या है, अपनी मतलब कि हर वीडियो में आके अपनी तारीफ करनी है कि हमने ये करा है, हमने ये एग्जाम निकाला। अरे तूने अपना एग्जाम निकाला, तूने दूसरे एग्जाम निकाला थोड़ा दिया है, तो दूसरे बंदों के आपको भी ये होना चाहिए कि आपको किससे फायदा हो रहा है, किसी के पर्सनल ने किसी ने क्या एग्जाम निकाला उससे क्या मतलब है आपको। हर वीडियो में आगे कोई बंदा आएगा अपने भाई गाने गुनगान गान लेगा कि भाई मैंने ये एग्जाम निकाला है, वो एग्जाम निकाला है। अरे तुम्हारे एग्जाम निकालने से किसी और बच्चे का फायदा कैसे हो रहा है। फालतू की चीज़ें भाई, तुम लोगों को भी चीज़ें समझनी पड़ेगी। अगर ये चीज़ें हो रही है तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अगली बार से एग्जाम देना बंद कर दो, ऐसे एग्जाम स्पेशली जिसमें कि भाई ऐसी चीज़ें हो रही हैं। सीजीएल वगैरह इन सब में थोड़ा बहुत उम्मीदें हैं कि चीज़ें हो सकती हैं, कि फेयर सिलेक्शन हो सकता है, लेकिन ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल जिस पर टीचरों का कोई ज़्यादा मोटिव वो होता नहीं है। बस फ्री का बैच बेचना होता है। प्री की जी के सबने पढ़ा दी, प्री की मैथ सबने पढ़ा दी, ठीक है, मतलब जो रिटर्न की मैथ होती है जी की होती है। रिजल्ट क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्योंकि मेन फोकस तो सीजीएल पे ही है, क्योंकि जो सीजीएल का बच्चा है वही सारा एग्जाम देता है, तो सीजीएल के एग्जाम पे वो अपने आके भगत सिंह बन लेते हैं, जो कि भगत सिंह के बी भी नहीं है तुम, ठीक है, तुम लोग। मैं क्या बोलूँ यार, मतलब कि अगर मैं बोलने पे आऊँगा तो फिर सारी लिमिट क्रॉस हो जाएंगी, इससे कोई फायदा नहीं है। ठीक है, अब जो चीज़ लोग पता क्या फिर छोड़ो। भाई ये मेरे जो है स्कोर था करंट अफेयर, सॉरी करंट अफेयर कह रहा हूँ, जीके में मेरा भाई इतना स्कोर था, रीजनिंग में इतना, मैथ में इतना, कंप्यूटर में चलो मान लेता हूँ मेरा नंबर कम है, लेकिन ओवरऑल स्कोर क्या ये आप बताओ भाई। जो फाइनल कट ऑफ पिछली बार नॉर्मलाइजेशन होने के बाद आपकी 67 के आसपास थी शायद, जहाँ तक मुझे याद है, और फाइनल जो 69 थी। चलो मैंने मान ली फिजिकल की कट ऑफ के बाद जो फाइनल कट ऑफ में टाइम कम मिला था, फिजिकल बच्चे कम कर पाए थे, तो नंबर कम बढ़े थे, लेकिन फिजिकली कट ऑफ तो 67 थी खाली। तो 67 से 70 कट ऑफ इस बार गई है, और जो कि नॉमिनेशन में 5 नंबर 10 नंबर माइनस हो गए, तो ये कट ऑफ तो फिर अगर इससे अगर कंपेयर करते हो तो ये 78 80 कट ऑफ गई है। तो सही में आप टीचर से मैं एक रिक्वेस्ट, भाई टीचर के अंधभक्तों से क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, क्या सही में इन टीचर को ये लग रहा है कि ये फेयर कट ऑफ है? नहीं, मैं सही में पूछना चाह रहा हूँ भाई उन अंधभक्तों से जो मेरी वीडियो पे आके कमेंट करते हैं, दूसरे वीडियो के आप पे कमेंट करते हैं कि भाई आप यूट्यूब चलाना छोड़ दो। ठीक है, बहुत सारे यूट्यूबर को आके जो है भाई वो बनते हैं लोग कुछ अपने यू मतलब कि जो बंद बच्चे होते हैं। यार एक बात बता, पढ़ने वीडियो बनाने के बाद ही मैं अगर 72 नंबर ला रहा हूँ, तो तेरे कितने नंबर है भाई तू बता रहे? 65 ला के अभी अगर तुम्हारा 70 नंबर पे कट ऑफ क्लियर हो भी गई है, फाइनल में रोओगे तुम लोग आके। मैं लिख के दे रहा हूँ ये चीज़, ठीक है, मैं लिख के दे रहा हूँ, जिसके भी 72 73 74 नंबर तक भी है ना, अगर सही चीज़ें होती हैं तो भाई मैंने बोल रखा है आपको, मैंने कट ऑफ पे बता रखी है फाइनल कट ऑफ कितनी आ सकती है। लेकिन अगर ऐसे जैसे आपका करा, ये 4 नंबर घटा दिए, फाइनल कट ऑफ के लिए भाई आपके भी 95 97 वाले सारे बच्चे बैठे हुए हैं, किसी को डिबार नहीं करा। डिबार किसको करा है? 70 नंबर वालों को। लेकिन क्या फर्क पड़ता है, कोई टीचर आएगा लॉन्च करेगा फ्री में, ये लॉन्च कर दिया फ्री में, सबसे बेकार सबसे कैंसर चीज़ है भाई। अगर कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो और कोई फ्री में कुछ चीज़ प्रोवाइड कर रहा है, वो कैंसर है एकदम एकदम। मैं बता रहा हूँ, आप लोग कहीं से मैथ पढ़ रहे हो और अचानक से कोई फ्री में देख रहे हो कि फ्री में कोई पढ़ाने आ गया, यहाँ से छोड़ के अगर वहाँ जा रहे हो, तो आप लोग ऑलरेडी भाई आपने अपने साथ धोखा कर दिया। तो इस वीडियो को मैं यहाँ पर बेशक एंड कर रहा हूँ, लेकिन भाई देखो, अब मैं कहने को मैं अगर कहूँगा तो बहुत चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है, कहने के लिए। तो ये मेरा नॉर्मल स्कोर है। बाकी आप लोग बताना भाई आपके साथ क्या हुआ है, कि कितने नंबर थे आपके, कितने नॉमिनेशन में नंबर घट गए, कितने नंबर आपको मिले हैं, और कितने लोगों की तरह लास्ट चांस दिए। चलो मेरा तो छोड़ो भाई, मेरा तो है, अभी मैं कर लूँगा, मेरे कोई दिक्कत नहीं है, सेल्फ बिलीव है मेरे पास।
लेकिन जो बच्चों को भाई घर से सपोर्ट नहीं है इन चीज़ों में, कि उन लोगों को पता नहीं उनके घर में कि 72 किसी के नंबर आ रहे हैं, तो वो नंबर कैसे हैं कैसे नहीं है, उनको तो बस ये है ना कि उसका भाई मेरे बेटे का बेटी का लिस्ट में नाम नहीं आया तो इसी ने पढ़ाई नहीं करी होगी। तो ऐसा तो आप भी भाई जानते हो कि ऐसा कुछ नहीं है। एक वीडियो यही बना के डाल देते सारे टीचर्स कि भाई एसएससी का जो रिजल्ट आया, दिल्ली पुलिस ने रिलीज करा है, तो उसमें जो डिजर्विंग बच्चे थे वो बाहर कर दिए। तो वही अगर वीडियो बच्चे अपने पेरेंट्स को दिखा रहे थे, तो अगले अटेम्प्ट के लिए भाई टीचर्स उनको, सॉरी उनके पेरेंट्स जो है भाई उनको एक मौका और दे देते। लेकिन नहीं, या तो आपके पास पैसे आ गए, भाई मैं लिख के दे रहा हूँ, सबके पास पैसे आए हैं। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए टीचरों ने पैसे खाए हैं, भाई लिख के दे रहा हूँ। ठीक है, अच्छी लगे बुरी लगे, क्यों नहीं बनाई कोई वीडियो, वीडियो बनानी चाहिए थी ना। वैसे बनेंगे मसीहा, हम ये हैं वो हैं। कोई कहीं इंटरव्यू दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई दूसरे को ब्लेम कर रहा है कि भाई तूने फेक वॉचिंग कैसे ले ली। कोई फेक वॉचिंग खरीद रहा है, सही में खरीद रहे हैं भाई। फेक वॉचिंग खरीदना आज के टाइम पे बहुत ईजी है, लेकिन उससे क्या फ़र्क पड़ता है। आप लोगों को टीचर से पढ़ना है ना, कितने व्यूज़ हैं, कितने सब्सक्राइबर हैं, कौन कितनी कंट्रोवर्सी में पढ़ रहा है, उससे क्या मतलब है भाई। तो ये सारी भाई एकदम मतलब कि राजनीति में तो राजनीति चलती है, लेकिन टीचिंग में राजनीति चल रही है। ठीक है, सब चीज़ों में राजनीति चल रही है, तो उसमें आप कुछ कर नहीं सकते हैं। तो भाई मेरे को तो यहाँ पर ये चीज़ें डिस्कस करनी थी, बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना भाई आप लोग से क्या हुआ है। और मैं जानता हूँ, देखो अब भी जो है ज़्यादा लोगों को फ़र्क पड़ने पड़ेगा नहीं इस पे, इस वीडियो से, और उन्हीं बच्चों को फ़र्क पड़ेगा जिनका फाइनल सिलेक्शन होना चाहिए था लेकिन उनको बाहर कर दिया। मेरे भाई 72.75 नंबर थे, फर्स्ट डे की फर्स्ट शिफ्ट थी। ठीक है, ईजी बोल लो ईजी बोल लो, लेकिन मेरे को लग रहा था कि 74 तक नंबर हो जाते हैं, और मेरे को लग रहा था फाइनल तक हो जाएगा। हालाँकि देखो भाई, अभी भी मेरा फिजिकल जो है 6.21 आपका मेरा टाइम आया आज का सीपीयू का। तो मेरे को फिजिकल से उम्मीद नहीं थी इसके, ठीक है, ज़्यादा। लेकिन भाई लिस्ट में नाम आना तो भाई एक वो अच्छी चीज़ होती है ना भाई, कि हाँ भाई हमारे पास हमारे लिस्ट में नाम आया था, लेकिन हमने फिजिकल क्वालिफाई नहीं कर पाया था। तो ये अपना रिकॉर्ड रहता है भाई यूट्यूबरों का, तो क्योंकि यूट्यूबर क्या है ना आजकल, कि 10 एग्जाम निकाले पड़े हैं, कौन से एग्जाम निकालने हैं, कोई किसी से किसी के पूछना नहीं है, लेकिन हर वीडियो में आएंगे हमने 10 एग्जाम निकाले, हमने 20 एग्जाम निकाले हैं। तूने किसके लिए निकाले हैं? अपने लिए निकाले हैं। और तूने जब एक एग्जाम निकाले तो तूने 10 एग्जाम निकाले क्यों हैं? और 10 एग्जाम किया जो तूने निकालने के बाद जो ज्वाइन करा उसके बारे में बता दो सही भाई। क्योंकि भाई देख, सब पागल बना रहे हैं बच्चों का, पागल बनाने के लिए बस यूट्यूब पर चैनल खोल लो, और आजकल तो नए 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 चूजे आ गए हैं बहुत सारे। तो वो लोग भाई हमें आगे बोलेंगे, अरे मेरे को बोलने से पहले भाई तू बता सही तूने कौन से एग्जाम निकाले हैं, तूने भाई क्या करा है अपनी लाइफ में। अगर गलत के खिलाफ नहीं बोल सकते तो भाई जो बोल रहा होता है उसको उसको बोलने दिया करो। आज के टाइम पे सीजेपी भाई जो अपना वो प्रोटेस्ट कर रही है, कोई भूख हड़ताल कर रहा है, तो बोल रहे हैं कि भाई वो जो लीडर है उनका, मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा, अभिजीत शायद से उनका नाम है। ठीक है, जो सीजेपी का वो है ऑनर है, कि भाई वो खाना क्यों खा रहा है, वो उसने भूख हड़ताल क्यों नहीं करा। थोड़ी शर्म है अंदर, जानते हुए कि सरकार की इतने इतने गलत तरीके से चीज़ें एग्जाम करवा रही है, तुम्हें ये फोकस है कि भाई वो बंदा खाना खा रहा है क्या नहीं कर रहा है। भाई जो सोनम बाबू जो उनका नाम है, सोनम सर जो है, ठीक है, तो वो है भूख हड़ताल पे। तो इसका मतलब सारे भूख हड़ताल पे चले जाएं, उसको मैनेज कौन करेगा? तुम्हारे चाचा करेंगे? तुम्हारे पापा जा रहे हैं वहाँ पे, तुम जा रहे हो वहाँ पे, घर पे बैठ के कमेंट कर रहे हो तुम लोग। भाई सबसे मेन तो इंस्टाग्राम चाहे यूट्यूब शॉर्ट हो, ये सारी चीज़ें बैन होनी चाहिए आज के टाइम पे, तो कुछ इस इंडिया का हो सकता है। अदरवाइज ये जो कमेंट करने वाली जो भीड़ है ना, ये देश को खा जाएगी भाई, देश खराब कर देगी। सरकार सरकार तो देखो भाई डिपेंड करती है आम आदमी पे, कि आम आदमी कैसे सरकार को डील कर रहा है। अगर आम आदमी सरकार को लेके स्ट्रिक्ट है, तो सरकार भाई सरकार के आने वाले आगे की पीढ़ियाँ भी सही काम करेंगी। लेकिन कोई नेता भाई उसके आजू बाजू में उसके रील बन रही हैं कि भाई आज नेता ने ये स्टेटमेंट दे दिया, इसके बारे में वो बोल दिया, इसने ये कर दिया, और इंस्टाग्राम पे उसकी मीम्स बन गई। ठीक है, वहाँ पर दो बच्चे चार बच्चों ने वो शेयर कर दी, वहाँ पर ऑरा बन गया उस नेता का। और जो मेन मुद्दे हैं उन बच्चों को मतलब उनको उस भीड़ को मतलब ही नहीं है। तो ये भीड़ ही है भाई, आप लोग कितना भी कह लो कि नेता खराब है, वो खराब है, बीजेपी खराब है, मोदी खराब है, उससे फर्क पड़ता नहीं है। हमारे देश का यूथ बेकार है। ठीक है, हमारे देश का यूथ एक नंबर का गिरा हुआ है भाई। ठीक है, 10% को हटा रहा हूँ मैं, ठीक है, बाकी जो जितना भी यूथ है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे देश में क्या हो रहा है, हमारी पर्सनल लाइफ में क्या है। कोई कहीं मर रहा है, कोई कुछ कर रहा है भाई, कोई किसी ऐप में जा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। लेकिन मुद्दा क्या है भाई, किस पे आवाज़ उठानी, किस पे बोलना है, किसके अगेंस्ट बोलना है। भाई सीजेपी का लीडर जो है वो यहाँ पर जाके वो खा रहा है, तुम्हारे लिए मर जाएगा। भाई तुम्हारे लिए कोई बिहार का एक भाई कश्यप है जो अभी जिन्होंने अपनी जान दी है। ठीक है, और मतलब कि जान क्या दी है, जान ली है वो तो भाई उन्होंने तो मतलब कि क्या कहते हैं भाई, गिव अप कहते हैं, क्या कहते हैं, मैं तो भूल ही गया भाई, अभी तो वर्ड भी याद नहीं आ रहे दिमाग में। उन्होंने सरेंडर कर दिया था, सॉरी हाँ, उन्होंने तो सरेंडर कर दिया था, उसके बाद भी भाई उनके ऊपर जो है, आपको पता क्या हुआ। तो उन्होंने तो भाई बेवकूफ़पंती करी ना, कि किन के लिए भाई जान दे रहे हो, जो इंस्टाग्राम पे रील स्क्रॉल कर रहे हैं सुबह से शाम तक, कि आज इस लड़की की प्रोफाइल देख लेते हैं, आज वो कर लेते हैं। तो उनके लिए कोई जान दे रहा था, वो मेरे को बेवकूफ़ ही लगता है भाई, कि उनके लिए जान देनी नहीं चाहिए। जान ले लो भाई जैसे 4 जनों की,
अगर आपको अपनी जान देनी है तो ऐसे 4 जनों को भाई कर दो कि जो समाज के लिए गलत चीज़ें कर रहे हैं, उन 4 जनों की जान ले लेते तो ज़्यादा बेटर रहता। तो भाई देखो ये सारी चीज़ें ना, इस पे अगर ज़्यादा डीपली बोलोगे तो फिर आप टारगेट में आ जाओगे किसी के, तो इसलिए मैं बोलता नहीं हूँ। तो इस वीडियो को मैं यहाँ पर एंड बेशक कर रहा हूँ, लेकिन भाई देखो मुद्दा अपना वही रहेगा कि जो भी एग्ज़ाम हो रहे हैं, ठीक है, हम लोग को देखो फ्लो में चलने की आदत है इंडिया में, फ्लो में चीज़ें चलती हैं, ठीक है, स्कैम हो गया, अब आगे का नोटिफिकेशन आ गई, उसमें लग गए। तो फ्लो पूरी भीड़ चलती है, ठीक है, और वो भीड़ जब चलती है तो भाई फिर सही गलत कुछ देखती नहीं है। तो ये बहुत लोग इससे भाई एग्री करेंगे, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ज़्यादा लोग एग्री करेंगे, क्योंकि ज़्यादा लोगों को तो ये मतलब है कि हमारे टीचर की तो मिलियन व्यूज़ आ गए, हमारे टीचर के भाई की शादी है, हमारे टीचर की शादी कब होगी? अरे शादी होगी ना होगी तुम्हारा उससे क्या मतलब है यार? शर्म आनी चाहिए ऐसे टीचरों को भी और ऐसे सारे बच्चों को भी। तो इस वीडियो को यहाँ पर एंड कर रहा हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।